एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया के लोग अर्जी लगाते नजर आएंगे। लिख लीजिए, बात नोट कर लेना। एक समय ऐसा आएगा कि बागेश्वर धाम के जो गांव वाले हमारे लोग हैं, इनकी सब जमीनें बेच देंगे ये, और बाहर के लोग यहां होटल बनाएंगे और हमारे गांव वाले वहां बैटरी का काम करेंगे। हाँ, क्योंकि महंगी होंगी जमीनें तो ये पैसा के चक्कर में बेच देंगे, और पैसा रुकता नहीं है, भाग जाएगा। और बाहर का आदमी जो लेगा वो होटल बनाएगा, फिर इनको रुपया की जरूरत पड़ेगी तो ये वहां पर जाकर मैनेजर का काम करेगी। एक समय ऐसा आएगा यहां पर लोग भक्ति करने के लिए, हनुमान जी की साधना करने के लिए जगह जगह कुटियां बना करके जीवन के कई साल यहीं बैठ करके गुजारेंगे। हाँ। 2027 के अंत में हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद ऐसा समय बागेश्वर धाम पर आएगा कि संसार के सभी साधन बागेश्वर धाम पर उपलब्ध होंगे और साधना मंदिर पर हनुमान जी की मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा जुलाई के बाद, पूरी दुनिया के भूत प्रीत से ग्रसित लोग, तंत्र मंत्र से ग्रसित लोग, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन से उच्चाटन से ग्रसित लोग, बागेश्वर धाम की जो 8 वीर की हमारे गुरुजी शिला स्थापित करा रहे हैं, उस शिला को छूने के लिए छोटे से लेकर बड़े, और वो लोग जो भूत प्रीत नहीं होते, ऐसी कमेंट बाजी करते, वो भी शिला पर रिसर्च करने आएंगे। हाँ, 8 वीरों की जो शिला होगी वो भी रिसर्च करने आएंगे, और यदि 8 वीरों में किसी वीर का मूड खिसक गया तो चांटा भी खाएंगे। हाँ हाँ, ये भी गारंटी है। एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम का कि यहां दरबार के पर्चा से ज्यादा भभूति का महत्व बढ़ेगा, और भभूति भर से भला होगा। जैसे अभी पर्चा के लिए तुम परेशान हो, कुछ सालों बाद आप लोग ही सिर्फ भभूति के लिए बैठोगे कि एक बार भभूति भर मिल जाए, उसी भर से भला हो जाएगा। हाँ, आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार, बागेश्वर बालाजी की भक्ति का प्रचार भारत के साथ साथ पूरे विश्व में तो होगा ही होगा। हली उल्लाह वाले भी अपनी इज्जत बचाने के लिए यही आएंगे। हाँ, क्योंकि हम उनकी दुकानें ही नहीं चलने देंगे। हमारी लोग बुराई क्यों करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाते हैं? हमने कहा उनके बाप के बैल छोड़ रखे या उनका मकान पर कब्जा कर रखा, क्यों हमारी बुराई करते? पैसा किसी से लेते नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं करते। ईमानदार हम बहुत हैं, बहुत ईमानदार हैं। कोई दे दे मना नहीं करते, ला भाई भंडारा हो जाएगा, बेटियों का विवाह हो जाएगा हॉस्पिटल में। पर क्यों बुराई करते? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। जो वो नाटक नौटंकी करके दुकानें चलाते थे, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बन गई। तो बेचारे करे क्या? कोई हार जाता है तो क्या कहता है, अरे बोले वो तो उसने चीटिंग कर ली, हमें थोड़ी हार जाता। तो कुछ ना कुछ तो बहाना खोजता ही है। कोई पकड़ा जाए तो वो भी बहाना तो खोजता ही है। तो ये स्थान जिस पर हम लोग बैठे हैं, यहां हमारी महिमा नहीं है, ना हमारा चमत्कार है, स्थान का ही चमत्कार है, स्थान की ही महिमा है। यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, आप भी खाली हाथ नहीं जाओगे। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते।
साधु जी, साधु जी, साधु जी। अब हम आज के दरबार के बाद आपको जुलाई में मिलेंगे। 22 जुलाई से 30 जुलाई तक यहीं हैं, कथा सुनाएंगे। वो शिला की प्राण प्रतिष्ठा भी है। प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही है, बस उसके दर्शन बाद में होंगे, जुलाई में ही होंगे, 22 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। भागवत जी भी हैं और गुरु दीक्षा समारोह भी है, गुरु पूर्णिमा उत्सव भी है। और ठीक 15 दिन बाद हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है। और धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। 29 साल पूरे हो जाएंगे इस हैप्पी वाले बर्थडे पर। नहीं, शादी वादी का कोई विचार नहीं है, साधु बनने का विचार है। तो अब 29 साल के आधी जिंदगी निकल गई, बची कुची देखी जाए। आधी तो बढ़िया निकल ही गई, अब जो बची है सो देखा जाएगा। तो इसके बाद में वो जन्मोत्सव दिल्ली में मनाया जाएगा। दिल्ली के भक्तों का कहना था कि यहाँ भी कुछ करो। हमने कहा क्या करें, हैप्पी वाला बर्थडे ही मना देते हैं, पर सब लोग जन्मदिन मनाते हैं। हमने उसका संकल्प ही बदल दिया, ज्ञान दान ध्यान दिवस। अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशन डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। अब क्यों कर रहे हो? जिन बेटियों का हमने विवाह करवाया वो गरीब तो थी ही, माता पितृहीन भी थी। 6 मार्च को फिर से 325 बेटियों की विवाह की तैयारी कर रहे, और एक और हमने व्यवस्था की। इस बार कन्या विवाह में 1100 कुंडीय यज्ञ करवाई जाएगी, ताकि 1100 हवन कुंड में होवे स्वा एक साथ। लगभग 1 किलोमीटर में तो यज्ञशाला बनेगी। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी यज्ञ हो रही है बागेश्वर धाम, 1100 कुंडी, और उसमें सभी शिष्यों को बैठने का मौका है। हाँ, सबको बैठने का मौका है हवन पर। उस यज्ञ के बाद फिर हॉस्पिटल का समय आ जाएगा। तो जिन बेटियों का विवाह हुआ उनके भी बेटियां हो गई। तो हमने सोचा कि जन्मदिन पे क्या करें। तो हमने सोचा भाई जिन बेटियों की शादी हुई उनके बेटियां हो गई, जन्मदिन तो मनाते ही हैं, केक बेक तो हम काटते नहीं। जिन बेटियों की शादी हुई उनके जो बेटियां हुई उन बेटियों की पढ़ाई का खर्चा हम अपने जन्मदिन पर उठा लिया करेंगे। अब पढ़ाई का खर्चा बाबा तुम क्यों उठाओगे, गुरुकुलम तो खोल रखा। नहीं नहीं, सुनो विपुल, किसी को भोजन दोगे पेट में तो कितने दिन रुकेगा? दूसरे दिन जाना पड़ता है पेट खाली करने। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। किसी को पानी पिलाओ तो कितने घंटे शरीर में रुकता? 2-4 घंटा। किसी को कपड़ा दो तो कितने दिन रुकता? 1-2 साल। पर किसी को यदि शिक्षा दो तो वो कब तक साथ रहती है? तो ऐसी चीज दो जो जिंदगी भर साथ रहे, हैं? ऐसी चीज दो। इसीलिए गुरुकुलम और इसकी व्यवस्था तो हो ही गई। अब हमने सोचा है कि हम बेटियों को भी निःशुल्क पढ़ाएंगे, पर दक्षिणा कहाँ से आएगी? उस दिन जो गिफ्ट मिलते हैं हम वही बेचेंगे। आओ आओ, हमने प्लान भी बना लिया कि पैसा कहाँ से आएगा? वैसे ही कर्जा में चल रहे हैं, हालत खराब है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो हमने दिमाग लगाया एक दिन रात को, कैसे आएगा पैसा? तो हम कहा कि चेले देते हैं हमको गिफ्ट, हम वो बेच दिया करेंगे। आओ,
और हमारे गिफ्ट थोड़ा महंगे बिकेंगे ही, चेला अपने घर पे ले जाए, गुरु हमें दे दो, उसी का जो रुपया आएगा वो बेटियों को हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा गिफ्ट भी सदुपयोग में लग गया, हमारा हैप्पी बर्थडे भी बढ़िया मन गया, लो बढ़िया, जय बजरंगबली की, दोनों काम हो गए है। तो कपड़ा, सामान, घड़ी, चश्मा, जो जो आएगा खरीद लो। काले चश्मे ले ले चश्मे, घड़ियां ले ले घड़ियां, कपड़े ले ले, कुर्ता पजामा धोती टोपी। एक दिन हम ही खड़े होंगे और कहेंगे लो दक्षिणा धरते जाओ लेते जाओ, उठाओ ले जाओ। कितना बढ़िया उपाय है। और सुनो, वो सामग्री भी हमारी वाली तुम लोगों को जुलाई में यहीं पर मिलेगी, गिफ्ट वाली, तुम लोग भी घर ले जा सकते हो। जिसको जो खरीदना हो खरीद लेना, दक्षिणा लगेगी नो फ्री, क्योंकि उसी से तो बेटियों का हम पढ़ाई करवाएंगे, नहीं तो हलूगा। हाँ, तो ये कैसा उपाय है दिनेश? सही उपाय है। तो हमने ये उपाय सोचा, इसको ऐसे किया जाएगा तो बढ़िया दिन रहेगा। इसके बाद में फिर यहाँ भागवत कथा सुनाएंगे, दीक्षा देंगे। तो जो दीक्षित होना चाहते, मंत्र दीक्षा लेना चाहते, वो उन्हीं दिनों में आएंगे। दरबार भी लगाएंगे।